हाल ही में अपने चीन के हंगझाओ में खेले गए एशियाई खेलों में अरुणाचल के 3 खिलाड़ियों को जिन्हें वहां भारत को रिप्रेजेंट करना था, उन्हें चीनी सरकार द्वारा स्टेपल वीजा दिए जाने वाले मामले को सुना होगा। दो अ बिट लेट, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हम आज इस कंसेप्ट के साथ साथ पासपोर्ट, वीजा और स्टेपल वीजा के मतलब और उनमें फर्क को भी समझेंगे। हालांकि पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियोस लेट अपलोड कर रहा हूं, फिर भी मैं आशा करता हूं कि आप मेरे साथ हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार। चीन में 28 सितंबर 2023 से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक जो एशियन गेम्स खेला गया था, वहां 650 से 655 कुछ भारतीय खिलाड़ियों को उन खेलों में 40 डिफरेंट कैटेगरीज में शामिल होने के लिए चुने गए थे और उन खिलाड़ियों में 3 अरुणाचल प्रदेश के थे। आज बड़ी खुशी की बात है कि भारत ने 107 मेडल जीते हैं, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज। अभी तक वैसे आपने उनके नाम बार बार सुना होगा, ओनिलू ठेगा, न्येमान वांगसु और मेपोंग लाम्बू। चीनी सरकार ने इन तीनों खिलाड़ियों को, वुशु खिलाड़ियों को स्टेपल वीजा देकर उनको एशियन गेम से बाहर कर दिया। आज ये खबर हेडलाइंस बनी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि चीन का अरुणाचल के इन खिलाड़ियों को स्टेपल वीजा देने का क्या अर्थ होता है। तो इस चीज को समझने के लिए हमें पहले वीजा के कंसेप्ट को समझना होगा, और क्योंकि ये मामला पासपोर्ट से भी जुड़ा हुआ है तो पासपोर्ट को भी हम जरा आज समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पासपोर्ट को समझते हैं। बट आई एम क्वाइट श्योर हम में से कई लोग इसे जानते हैं, कुछ थोड़ा कम जानते होंगे और कुछ को शायद आज मैं बता पाऊं। दरअसल पासपोर्ट वो डॉक्यूमेंट है जिसे एक देश अपने नागरिक को इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए देता है। हम कह सकते हैं कि ये वो परमिशन है जिसके बदौलत एक सिटीजन अपने देश से बाहर जा सकता है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप अपने देश से बाहर नहीं जा सकते। अब ये क्यों जरूरी है? वैसे तो इसके कई ऑब्वियस रीजंस है, जैसे माइग्रेशन या इमिग्रेशन जैसे चीज़ों के रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, या कोई क्रिमिनल हो, कोई अपराधी हो तो उसे अपने देश से बाहर भागने से रोकने के लिए, वैसे कई भाग गए हैं, और इंटरनेशनल टेरिटरी के प्रोटेक्शन के लिए। एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर आपको पासपोर्ट मिल जाता है तो आपके देश की सरकार आपको एक ऐसा नागरिक डिक्लेयर करती है कि आप दुनिया में कहीं भी जाने योग्य हो। एक तरफ से यह आपका फिटनेस और कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। नहीं, फिटनेस इतना सही नहीं रहेगा, क्योंकि बीमार लोगों को भी इलाज के लिए बाहर देश जाने के लिए पासपोर्ट दिया जाता है और लोग इलाज करवा के भी आते हैं। भारत में भी कई लोग आते हैं। बेसिकली पासपोर्ट 3 तरह के होते हैं, एक ऑर्डिनरी पासपोर्ट, दूसरा ऑफिशियल पासपोर्ट और तीसरा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। और इसी अनुसार डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिनेटिंग कंट्री उनके अलग अलग कलर भी होते हैं, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट, रेड या मैरून एटसेट्रा। इंडियन कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें, इंडियन कंटेक्स्ट में पासपोर्ट 3 कलर्स के होते हैं, ब्लू, व्हाइट और मैरून, और इन सब कलर्स के अपने अपने अलग मतलब होते हैं। जो ब्लू कलर का पासपोर्ट होता है वो ऑर्डिनरी पासपोर्ट होते हैं। इस ब्लू कलर पासपोर्ट को यानी ऑर्डिनरी ट्रैवल के लिए या बिजनेस ट्रिप्स के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। जो व्हाइट कलर का पासपोर्ट होता है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए होते हैं, और खास करके ये उन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए होते हैं जो भारत की सरकार को किसी फॉरेन कंट्री में रिप्रेजेंट करते हों। तीसरा कलर है मैरून। मैरून कलर का पासपोर्ट स्पेसिफिकली इंडियन डिप्लोमेट्स या हाई रैंकिंग ऑफिसर्स के लिए होते हैं, बड़े अफसरों के लिए। अब इसी कैटेगरी के साथ पासपोर्ट होल्डर्स की जर्नी तय होती है। अब हमारे लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि सिर्फ पासपोर्ट होने से हम किसी फॉरेन कंट्री में नहीं जा सकते। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, दरअसल पासपोर्ट एक तरह का परमिशन लेटर है, सर्टिफिकेशन है, जिसके आधार पर एक नागरिक अपने देश से बाहर जा सकता हो। अब लेकिन आप देश से बाहर तो आ गए, लेकिन बाहर आने के बाद जाएंगे कहां? यह आपका पासपोर्ट डिसाइड नहीं करेगा, यह डिसाइड करेगा आपका वीजा। अब वीजा वो डॉक्यूमेंट है जिसे डेस्टिनेशन कंट्री अप्लाई करने पर किसी फॉरेनर को देता है, और अकॉर्डिंगली उस परमिशन के आधार पर वो वीजा होल्डर किसी फलाना कंट्री को विजिट कर सकता है और वहां स्पेसिफिक परमिटेड टाइम पीरियड के लिए रह सकता है। और ये उस वीजा के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो व्यक्ति उस कंट्री में किस लिए और कितने दिनों तक रहेगा। वैसे वीजा डिपेंडिंग ऑन द नीड बेसिकली 8 तरह के होते हैं। वर्क वीजा फॉर जॉब एंड बिजनेस, सेकेंड ट्रैवल वीजा, ये टूरिस्ट के लिए होते हैं, और ट्रैवल वीजा भी 2 तरह के बेसिकली होते हैं। फर्स्ट इमिग्रेंट वीजा जो टेम्पोररी नेचर का होता है, सेकंड है नॉन माइग्रेंट वीजा जो परमानेंट होता है, फिर आता है वर्किंग हॉलिडे वीजा जो टेम्पोररी नेचर का होता है। ये एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट के लिए दिए जाते हैं।
सभी देश इस वीज़ा को नहीं देते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, कनाडा, बेल्जियम, जापान, यूके जैसे देशों में ये वीज़ा पाए जाते हैं। इसके बाद है बिजनेस वीज़ा। ये वीज़ा उन लोगों को दिया जाता है जो किसी बिजनेस मीटिंग या उस तरह के किसी इवेंट को अटेंड करने जा रहे हों। द फिफ्थ वन इज स्पाउसल वीज़ा। जी हाँ, इस तरह का भी वीज़ा होता है। अगर किसी कपल को किसी कारण अलग अलग देशों में रहना पड़ जाए तो ये स्पाउसल वीज़ा के जरिए एक दूसरे से मिल सकते हैं। एक वीज़ा है जिसे ट्रांजिट वीज़ा कहते हैं। मान लीजिए आपको यूके जाना है, पर आपका कोई जापान में है और आप दोनों ने प्लान किया है कि आप दोनों जापान से एक साथ यूके जाएंगे, तो आपको जापान के लिए एक ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करनी होगी। यूजुअली ट्रांजिट वीज़ा की वैलिडिटी 5 दिन या उससे कम समय के लिए होती है। इसके अलावा स्टडीज़ के लिए स्टूडेंट्स वीज़ा होते हैं और यहाँ तक कि रिफ्यूजी या एसाइलम वीज़ा भी होते हैं। तो ये उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसे किस तरह का वीज़ा चाहिए। तो चलिए अभी समझते हैं चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के लोगों को स्टेपल वीज़ा दिए जाने का क्या मतलब होता है। देखिए, आमतौर पर अगर आप चाहें तो दुनिया के किसी भी कोने में घूम सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन इसके लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपको पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। पासपोर्ट आपको आपका अपना देश देगा और वीज़ा उस देश की परमिशन होती है जहां आप जाना चाहते हैं। तो चीन जो हरकत कर रहा है ना, मतलब स्टेपल वीज़ा इशू करने का जो काम वो कर रहा है, वो ज़्यादा कुछ नहीं है, वो एक तरह का प्रोटेस्ट है। मैंने चीन के मंसूबों पर पहले ही कुछ वीडियोस बनाए हैं, उन वीडियोस को आप जरूर देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक शेयर कर रहा हूं और इस वीडियो के एंड में भी। तो चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश को ही साउथ तिब्बत मानता है। तिब्बत हालांकि सिर्फ मानते हैं, अभी तक तो 1962 के बाद जितनी भी उन्होंने कोशिश की है, उन सब कोशिशों का हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन ये उनकी एक तरह की चाल है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पर दबाव बनाए रखना चाहता है। तो इससे स्टेपल वीज़ा इशू कर उन्हें क्या मिलेगा? देखिए, दरअसल नॉर्मली वीज़ा पासपोर्ट में स्टैम्प होते हैं और ये एक तरह का रिकॉर्ड रह जाता है कि उस शख्स ने किसी कंट्री को विजिट किया था, वो थप्पा लग जाता है ना। लेकिन स्टेपल वीज़ा वो होते हैं जो पासपोर्ट में स्टैम्प नहीं होते। उसे पासपोर्ट में एक पिन के जरिए चिपका दिया जाता है या उसे स्टेपल कर दिया जाता है। और स्टेपल वीज़ा होल्डर का काम खत्म होने के बाद जब वो उस देश से अपने देश वापस लौट रहे होते हैं तो स्टेपल वीज़ा को उस देश की अथॉरिटी पासपोर्ट से निकाल देते हैं, उसे अलग कर देते हैं, यानी पूरा रिकॉर्ड ही मिटा देते हैं कि उस शख्स ने कभी उस देश को विजिट भी किया था। अब अरुणाचलियों के साथ ऐसा कर चीन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वे अरुणाचल को फॉरेन लैंड नहीं मानता और यहाँ के लोगों को एज फॉरेन विजिटर्स एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब सीधा सा है कि चीन भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मान्यता नहीं देता और अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है। अब वे माने नहीं माने, हमें उनसे क्या, हम तो उनके लिए फॉरेनर हैं भाई, चीनी थोड़ी हैं। हम भारतीय हैं और हिंदुस्तानी हैं और हमें हिंदुस्तानी होने पर गर्व है। इस बार फिर से हमारे 3 खिलाड़ियों को, वुशु खिलाड़ियों को स्टेपल वीज़ा इशू कर चीन ने हमारे अस्तित्व को ललकारा है। वे सोच भी कैसे सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो भारत का अटूट हिस्सा है, जहां भारत में सबसे पहले सूरज की किरणें पड़ती हैं, वो उनका सपने में भी हो सकता है। चीन ने लेकिन यह हरकत पास्ट में भी कई दफा किया है। वे जम्मू एंड कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों को हम वीज़ा नहीं देते। यह प्रैक्टिस 2009 में शुरू हुआ था। 2011 में भी अरुणाचल प्रदेश के कराटे टीम के मेंबर्स को स्टेपल वीज़ा इशू कर उन्हें रोका था। फिर 2013 में अरुणाचल के 2 तीरंदाजों आर्चर्स को इसी तरह चीन ने रोका। फिर 2016 में इंडियन बैडमिंटन टीम के मैनेजर बामांग तागो को भी स्टेपल वीज़ा इशू कर उनकी जर्नी को कैंसिल करवाया था, बिकॉज ही इज एन अरुणाचली। भारत सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इसके विरोध में अपना चाइना ट्रिप भी कैंसिल कर दिया। अरुणाचल प्रदेश में तो इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए, लोगों ने शी जिनपिंग की एफिजी भी जलाई। यह तो खैर एंटिसिपेटेड था, पर गौर करने वाली बात यह है कि आज तक चीन अपने मंसूबों से, अपने हरकतों से बाज नहीं आया है और हम इसे नजरअंदाज भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि इससे ना सिर्फ इंडिविजुअल्स की बल्कि देश की अखंडता को भी चुनौती मिलती है। और चीन के लिए शर्मनाक बात यह भी है कि वे खुल के बोलते भी नहीं है। इस बार भी उन्होंने बहाना लगाया है कि उन खिलाड़ियों के डॉक्यूमेंट सही नहीं थे। भाई, हम भी समझते हैं आप किस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हो उन खिलाड़ियों को, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने बड़ी राहत बड़ी खबर में अरुणाचल स्पोर्ट्स फैसिलिटी के आधार पर उन्हें उनके इंसेंटिव्स के तौर पर 20-20 लाख रुपए अदा करने का वादा किया है। केंद्र सरकार भी करती तो अच्छा होता, लेकिन इससे भी जरूरी मुद्दा यह है कि चीन के इस रवैये को हम कैसे बदलें। हमें यह समझना होगा कि जब भी चीन में इस तरह के इवेंट होंगे तो इस तरह के पैंतरे को फिर से अपनाएंगे। इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम उनके उन कदमों को उठने से पहले ही रोकें। तो आई होप आपने इस मुद्दे के साथ साथ पासपोर्ट, वीज़ा और स्टेपल वीज़ा के कंसेप्ट को भी समझ लिया होगा। प्लीज़ डू कीप सपोर्टिंग। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को पसंद किया हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और एक थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। जय हिंद।